मैं तो हमें कहूँगा ये जांच होना चाहिए जी। और ये जांच करके पब्लिक को सामने फोरकास्ट करना चाहिए कि इसके साथ इस घटना में कौन कौन शामिल है, कौन किसका हाथ है। लेकिन सरकार नहीं चाहिए। कारण है अब तो डिमांड रजू कर रहे हैं। कारण है इस घटना में उनके पार्टी के लोग मुलविस हैं, उनके काउंसिलर मुलविस हैं, उनके मेयर मुलविस हैं, इसलिए कि जांच कमेटी होने से पर्दाफाश हो जाए। आप देख रहे हैं सरबराह सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कंटिन्यू सबसे पहले जो है अजहर मुल्ला बगान जो 5 तल्ला की बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, रेत की तरह जो भाग गई, सबसे पहली खबर हमने दिखाया और उसके बाद जो हमारे कैमरामैन हमारे ऊपर भी हमले हो गए। और चलिए मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुख्तार साहब यहाँ पर सामने मौजूद है। सुबह 11 बजे हालात का जायजा भी लेने गए कंटिन्यू, इसलिए कि ये इनका बड़ा पैमाने पर हल्का भी आता है, काफी लोग इनके चाहने वाले मानने वाले भी रहते हैं। हम डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं। जो ये हादसा हुआ, नई बिल्डिंग, लोग शिफ्ट भी नहीं हुए थे, रेत की तरफ आ गया, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, पहले मैं सरपंच को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये खबर को उजागर किया और उनके साथ जो बेहरमती किया है जी, जिन्हें उन्हें धक्का दिया गया, उनको अनाप शनाप बका गया है, मैं ये तय दिल से ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये निंदा करता हूँ कि मीडिया को हक है कि कोई भी घटना होने पर उजागर करने की। और जो मीडिया साथ जो हुआ, ये सरपंच साथ नहीं हुआ, और भी जो चैनल थे उनको ढूंढने दिया गया नहीं, उनको अंदर जाने दिया गया नहीं। आखिर वो हादसा हुआ क्या छिपाने वाले हैं? सही बात। ये घटना कैसे हुआ, ये तो जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी छुपाने के लिए कुछ टीएमसी गुंडा, टीएमसी कार्यकर्ता मीडिया पे हमला किया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर ये बिल्डिंग गिरा किस वजह से? मैं ये पूरा जिम्मेदारी यहाँ का जो मेयर है, फायर सचिव को जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यार कोई भी तालाब भराव नहीं होगा, कोई बेआईनी बिल्डिंग नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तालाब भराव हुआ, बेआईनी बिल्डिंग किया गया। किसने किया, किसने करवाया, इसको तो सामने आना चाहिए। ये बॉबी हकीम क्या छिपाने मांगते? बॉबी हकीम कहते हैं कि काउंसिलर का काम नहीं है। काउंसिलर तो खाली क्या काम है? अनलीगल बिल्डिंग करवाना, तोलाबाजी करना और बॉबी हकीम को रुपया पहुँचाना, यही काम है काउंसिलर का। ये शर्म की बात है। ये बॉबी की जब वो वाकयात पे आए, वारदात पे आए, उन्हें साहब ने कहा कि 2 लोगों का मृत्यु हुई। अरे बॉबी हकीम साहब कितना झूठ बोलेंगे आप? झूठ का एक तहा होता है। हमने जब जिन स्पोर्ट में गए वहाँ के, हमने नहीं कह रहे, हम लोग पब्लिक के लिए, सरकारी के आवाम के लिए, जब उन लोगों ने बात किया, उन्होंने कहा 13 आदमी का मौत हो चुकी है और ये सरकार छिपा रही है। बहुत गलत बात है। एक फैमिली से 3 लोग मर गए, एक फैमिली से। ना जाने अभी भी उसके अंदर, उस मोहल्ला के अंदर, उस मोहल्ला के अंदर ना जाने कितने बॉडी अभी छपे नहीं। मैं ये बॉबी हकीम कह रहा हूँ कि बॉडी का राजनीति मत कीजिए। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को उनका बॉडी को सौंप दिया जाए। और दूसरी बात, बॉबी हकीम ने कहा कि हमने ऐलान कर दिया है कि मरने वालों को 5 लाख रुपया, इंजर्ड वालों को 1 लाख रुपया। मैं ये कह रहा हूँ बॉबी हकीम, मरने के बाद 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। ये पैसा की राजनीति मत कीजिए। जो लोग मारा गए हैं, जिसके औलाद मारे गए हैं, जिसके बच्चे मारे गए, उसको वापस दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। लेकिन ये बॉबी हकीम ने जो अनाउंसमेंट की है, ये अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए। सही बात। दूसरी बात, आज वो कह रहे हैं कि जो लोग अनलीगल बिल्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अरेस्ट किया है, 2 आदमी को अरेस्ट किया है। वो वसी कौन है? वसी तो एक मोहरा है। मैं प्रशासन को ये कहना चाह रहा हूँ, वसी से पूछा जाए कि किसके बोले बिल्डिंग बना रहे थे, किसके कहने तालाब भराव करके थे। होता है ना बंगला में कहावत है हिंदी में, कान टानने से माथा चलाएगा। उनसे पूछा जाए कि किसने करवाया, ये सब साफ आ जाएगा कौन के पीछे में, कौन के साथ किसका हाथ। और आप जो लोग मारे गए हैं, जो लोग उसमें डेथ कर गए हैं, एक फैमिली का तो 3 आदमी है, और भी जो मिस्त्री वगैरह भी मर गए उसमें जो है। मगर एक चीज़ हमको समझ में, एकदम नई बिल्डिंग और जो खोला बारी के 3 खोला बारी के ऊपर भी कोलैप्स कर गई और उसमें बैलून के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा था, बार बार हम दिखा भी रहे थे।
मगर आपको नहीं लगता कि ये जो बिल्डर नहीं था ये मौत का सौदागर था? देखिए वहाँ बिल्डिंग हुआ, वहाँ के आवाम ने कहा ये पहले तालाब था, वो तालाब था और ये पैसे के चक्कर में, ये केंद्रीय सरकार कुलाबाजी के चक्कर में, कट बनी के चक्कर में ये इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये पूरे मौत का जिम्मेदार टीएमसी सरकार, यहाँ वहाँ के काउंसलर और यहाँ के मेयर जिम्मेदार हैं। आप हालात का जायजा लेने के बाद मैं देखा था कि आप भी बार आंखों में आपका आंसू आ गया था। ऐसे हालात में मैं वो फुटेज भी आपका देखा हूँ कि जो मैं ये बड़ा अफसोस से जाहिर कर रहा हूँ, ये वाकया पहली बार गाड़ी हमने देखा। बिल्डिंग तो गिरी है, इस तरह का बिल्डिंग, 5 तरह का बिल्डिंग एकदम जमीन के अंदर ध्वस्त हो गया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now